हेलो गाइस, आज हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कौन सा चैप्टर है? डेथ ऑफ पार्टनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? क्वेश्चन रीड करेंगे। ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना के रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन रीड करते जाएंगे, वैसे ही हम लोग एडजस्टमेंट भी करते जाएंगे। राजेश, राकेश एंड महेश वेर इक्वल पार्टनर ऑन 31st मार्च 2019। मतलब वो लोग का रेशियो क्या हुआ? 1:1:1। इक्वल मीन्स तीनों का प्रॉफिट क्या है? इक्वल है। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज 31st मार्च 2019। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। लायबिलिटीज बोला है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? एक एक पढ़ते जाएंगे, एक एक एडजस्टमेंट करते जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बोला है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजेश का अमाउंट है 5 लाख, राकेश 2 लाख, एंड महेश 2 लाख। हो गया? तो हम लोग को मालूम तो रहना चाहिए ना एटलीस्ट कि किसका डेथ हुआ है और कब हुआ है और कितने मंथ्स हुए। तो हम लोग पहले एडजस्टमेंट में फोकस करेंगे। मिस्टर राजेश डेड ऑन 30 जून। कब हुआ डेथ? 30 जून। अप्रैल, मई, जून। जून का 30 बोला मतलब जून पूरा काउंट करेंगे। तो कितने मंथ्स हो रहे? 3 मंथ्स हो रहे। तो ऊपर लिखेंगे रेशियो है 1:1:1 और मंथ्स कितने हो रहे? 3 मंथ्स। कितने मंथ्स हो रहे? 3 मंथ्स। तो अभी आगे देखेंगे। अगर किसी चीज़ के ऊपर एडजस्टमेंट है तो उसके लिए एक लाइन क्या करेंगे? हम लोग लीव करेंगे। बाद में बोला है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। इधर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में दो कौन बच रहे हैं? राकेश एंड महेश। बराबर, ये लोग का लिखने के लिए। बाद में हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स। इनर में लिखेंगे कि आउटर में लिखेंगे? एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर में लिखते, एडजस्टमेंट नहीं है मतलब किधर लिखेंगे? आउटर में 90,000। देन नेक्स्ट, बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी। बिल्स पेएबल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे 60,000। फिर बोला बैंक लोन लायबिलिटीज नो एडजस्टमेंट। हाउ मच अमाउंट है गिवन? 1,50,000। लायबिलिटी साइड इज अ डन। देन एसेट साइड। एसेट साइड में बोला लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन लीव करेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन लीव करेंगे। तो इधर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। हाउ मच अमाउंट दे आर गिवन? 4 लाख रुपीज। 1 राइट। देन नेक्स्ट लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर के भी ऊपर एडजस्टमेंट दिया गया है, राइट। कितना अमाउंट दिया है? 3 लाख रुपीज। देन बोला है डेटर्स। डेटर्स के ऊपर भी आरडीडी दिया है, लिखेंगे डेटर्स। हाउ मच अमाउंट है गिवन? 3 लाख रुपीज। फिर देन स्टॉक बोला है। स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर में जाएगा अमाउंट। स्टॉक कितना है? 1 लाख 1 लाख रुपीज। बाद में बोला है कैश। कितना अमाउंट है? 1 लाख रुपीज। लिखेंगे आउटर में। देखो एसेट साइड का जो कुछ भी रहता है हमेशा ऑलमोस्ट सारे एसेट्स ही रहते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, डेटर्स एसेट, स्टॉक एसेट, कैश
एसेट, राइट। अगर स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट रहते तो हम लोग इनर में लिखते और एक लाइन क्या करते, लीव करके सॉल्व करते, राइट। देन देखेंगे अभी एक एक एडजस्टमेंट रीड करेंगे, उसके हिसाब से इंक्रीज एंड एडजस्टमेंट चालू करेंगे, राइट। फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट बोला है फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस ऑफ ₹3,40,000। फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी, बैलेंस शीट की 3 लाख रुपीज़, उसमें बोला है मार्केट वैल्यू है 3,40,000। मतलब अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब एप्रेशिएशन। मतलब क्या होगा, एप्रिसिएशन, राइट। कितना हो रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है 40,000 रुपीज़। किधर लिखेंगे अगर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो, किधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। किधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इधर लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 40,000, राइट। फर्नीचर हो गया। अभी लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। 10% बोला है तो डेप्रिसिएशन बोला है, लेस करेंगे, लेस का डेप्रिसिएशन @10%। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन अगर दिया रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस करते हैं और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इधर लिखेंगे 4 लाख का 10%, 40,000 बचा कितना, 3,60,000। सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। तो इधर लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 40,000। देन नेक्स्ट बोलेंगे प्रोवाइड RDD 5% ऑन डेटर्स। तो क्या करेंगे, लेस करेंगे RDD @5%। तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। 5% कितना आएगा, 15,000। तो लिखेंगे बैलेंस कितना बचेगा, 2,85,000। 3 लाख का 5% निकालेंगे तो 15,000 आएगा, अमाउंट बचा कितना, 2,85,000। उसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। तो इधर लिखेंगे टू RDD अकाउंट 15,000, राइट। देन नेक्स्ट फोर्थ वाला एडजस्टमेंट बोला है कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, अगर वीडियोस देखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास टेक्स्ट बुक रखिए, क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या नहीं। तो क्वेश्चन के लिए आपको ऑलरेडी मैंने इधर पेज नंबर मेंशन किया रहता है और ऑलरेडी बोल के रखा जाता है कि पेज नंबर क्या है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो अभी देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4। तो बोला है द प्रॉफिट अप टू द date of death of Mr. Rajesh is to be calculated on the basis of the last year profit which was 1,80,000। पूरे तो हम लोग को गुडविल कैलकुलेशन दिया है कि इसमें नहीं दिया है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ही दिया है। तो लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट टू राजेश कितना दिया है, 1,80,000। पूरा 1 ईयर का बोला है, 1 ईयर के बेस पे निकालना है। रेशियो क्या है, 1:3 इंटू कितने में से 3/12। तो कैलकुलेशन करेंगे 3 1 सा 3 6 सा 0 0 0, 12 1 सा 12 5 सा 3 5 सा 15,000 रुपीज। अंडरस्टूड। देन इसका हम लोग क्या करेंगे, दो इफेक्ट्स आते हैं, किधर, दो इफेक्ट्स। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड
लॉस सस्पेंस अकाउंट, राजेश में लिखेंगे 15,000। देन सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड, किधर लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, हाउ मच अमाउंट देयर 15,000, राइट। 15,000 आया, 15,000 आया। देन अभी करेंगे कुछ बचा अभी हम लोग के पास कैलकुलेशन के लिए नहीं, तो अभी हमारे पूरे इंक्रीज एंड एडजस्टमेंट पूरे प्रॉपरली डन हो चुके। तो अभी हम लोग फाइनल क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। तो देख रहे हैं तो डेबिट साइड के अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट के अमाउंट कम है, तो हम लोग को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों का टोटल करेंगे, इधर 55,000 आ रहा है और इधर 40,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 40,000, मतलब 15,000 का हम लोग को क्या आया, लॉस है। तो इधर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस आ रहा है। तो कौन कौन है, राजेश, राकेश, महेश, तीनों को इक्वली मिलेगा, रेशियो इक्वल है, मतलब 15,000 का 5,000, 5,000, 5,000। देखो रेशियो क्या है, अमाउंट कितना है 15,000, रेशियो क्या है 1:3, 5 1 जा 5 5 जा आया कितना 5,000। तीनों का इक्वली रेशियो, मतलब तीनों का क्या अमाउंट आएगा 5,000 इक्वली आएगा। इधर बाय है तो इधर क्या होगा 2 होगा, 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 5,000, 5,000, 5,000। तो अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। तो पहले जो जिसका डेथ हुआ है उसका कैलकुलेशन करेंगे, बाद में हम लोग बचे हुए 2 पार्टनर्स का करेंगे। राजेश का करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। राजेश के क्रेडिट में अमाउंट है 5,15,000, कितना है 5,15,000 और डेबिट में सिर्फ 5,000, तो क्रेडिट का अमाउंट हम लोग का क्या है ज़्यादा है, मतलब इसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो इसका अमाउंट किधर ट्रांसफर करेंगे, टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, कितना 5,10,000, राइट। अभी बच्चे कौन, राकेश एंड महेश, नॉर्मली दोनों को करना है। आउटर में क्रेडिट साइड दोनों अमाउंट 2 लाख है, इधर 5,000, मतलब क्रेडिट का अमाउंट क्या है ज़्यादा है, तो इधर लिखेंगे 2 लाख, 2 लाख, इधर आएंगे 2 लाख, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 लाख में से 5,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 1,95,000, 1,95,000। तो इधर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे राकेश के अमाउंट 1,95,000, महेश के भी लिखेंगे 1,95,000, राइट। दोनों का टोटल किया 3,90,000। अभी टू एग्जीक्यूटिव लोन भी लिखेंगे, किसका है, राकेश, राजेश, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, कितना अमाउंट है 5,10,000 रुपीज़। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का हम लोग टोटल करेंगे। टोटल कितना आ रहा है 3,90,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 5,10,000। देखो 1,50,000 सॉरी 3,90,000 प्लस 5,10,000 कितना हुआ 9 लाख हुआ, 9 लाख 1 लाख 10 लाख 10 लाख और 50,000, देन 11,000 11,10,000 प्लस 90,000 कितना हुआ
12 लाख। प्रॉपरली कैलकुलेशन करना है तो कितना आ रहा है 12 लाख। लाइबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा है 12 लाख एंड देन एसेट का भी टोटल आ रहा है 12 लाख। अगर सम में कुछ भी डाउट्स या कुछ भी इशू हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और कोई सम ऐसा है जो आपको नहीं आता है और आपको करवाना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।